हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। अभी हम देखेंगे सोशल साइंस का आंसर की। जी हाँ, आपने जो भी एग्ज़ाम दिए हैं 7 अप्रैल को, उसका आंसर की हम आपको देने वाले हैं। इससे आपको ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आपने कितने सही उत्तर लगाए हैं और कितने गलत उत्तर लगाए हैं। आप एक बार कमेंट कर देंगे हमें कि ये जो आपके फ्रंट में मोबाइल में दिख रहा है ये क्वेश्चन पेपर, यही आपके एग्ज़ाम के ऊपर मिला था, हाँ या ना। यही सेम टू सेम हमें ऑफिशियल अभी अभी प्राप्त हुआ है। मुझे हमें पता है बहुत सारे बच्चे इनको देख भी लिए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको वो देने वाला हूँ जो किसी ने नहीं दिया होगा। इसका जो पेपर है इसका आप डाउनलोडेड खुद से कर सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमेशा के लिए इसे अपने पास भी रख सकते हैं और अपने आने वाले पीढ़ियों को दिखा भी सकते हैं कि हमारा पेपर जो आया था इस टाइप का आया था। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जिस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है ना, उसी का समझ लीजिएगा कि आंसर वो सही है। ठीक है, जो भी ऐसे टिक लगा होगा वो आंसर सही नहीं है। हमने स्टार को लगाया है, उससे ये पता चलेगा कि आपकी जो स्टार लगे हैं वो आंसर सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था 1 जुलाई 1880 को। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, गलती किया है, जुलाई 1815 में मार दिया है। हाँ, हमें ये भी पता है कि सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम गया है वो कुछ अच्छा खासा नहीं गया है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए और सब्जेक्ट में नंबर बढ़ाइए। जैसे हिंदी में बहुत सबका अच्छा गया है एग्ज़ाम, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, उससे ये पता घबराना नहीं है। नंबर अगर इसमें कम आता है तो उसमें बढ़ाना है। दूसरा क्वेश्चन ये है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी? तो जोसेफ मैत्सूनी थी। यहाँ पे हम थोड़ा सा फास्टली चलेंगे ताकि आपका समय बचे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शैक्षिक अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का अंतर संचार किया? ये है इसका दूसरा प्रश्न सही, ये बच्चों ने सही भी लगाया है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, 1848 में यूरोपीय देशों में किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी, इन सब को जूझते हुए देखते हुए सभी के सभी हो जाएंगे इसमें आंसर। इन सब को देखते हुए उन्होंने क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना की? तो देखिए, इनमें से क्या नाम मेटरनिक होगा ना बिस्मार्क होगा, इसमें होगा जोसेफ मैत्सूनी। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे, इसके बारे में उन्होंने ट्रिक भी करवाया है आपको पीछे। छठा नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्च की भरपाई करने के लिए निम्न में से क्या किया गया? तो उनमें से सभी किया गया। युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए और सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, करों में वृद्धि कर दी गई। इनमें से सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? यह विश्वास था महात्मा गांधी का। किसका था? महात्मा गांधी का। इंदिरा गांधी यहाँ पे नहीं होगा, जिसने भी लगाया गलत है। आप हमें कमेंट में बताएंगे आपके कितने उत्तर सही हुए और कितने गलत हुए। ओके, अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। वैसाखी मेला में, कौन सा मेला में वो शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो वैसाखी मेला में। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी द्वारा वायरल इरविन को लिखे अच्छा क्या है क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के लिए था? तो नमक में जो भी कर लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा उसे खत्म करना था। उन्हीं के दौरान 1931 में गांधी जी ने इरविन समझौता किया था भाई। हाँ भाई, इरविन समझौता किया था कब? 1931 में। 10 नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के नामक लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अरे हिंद स्वराज, हम अपने राज लेकर रहेंगे, ये कौन कहते थे? महात्मा गांधी कहते थे ना। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो ऑटो वन बिस्मार्क को जाता है। ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया भी है। देखिए, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, इतिहास में चीटिंग कर लेते हैं एग्जामिनर, क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ? तो चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ, ना कि 1919 में। 1919 में जालियांवाला बाग हुआ मेरे भाई। हाँ भाई, 1922 में हुआ चोरा चोरी कांड। हमने आपको कहा है ना, जो भी प्रश्न में स्टार लगा उसी का सही हो जाएगा भाई। और इसको ट्रिक बताया था हमने, चोरा चोरी कांड 2 बार है, चोरा चोरा, तो यहाँ पे देखिए 2 बार है। ट्रिक भी बताया था भाई, आपको याद है कि नहीं ये भी बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मृदा अपरदन कहते हैं।
नेक्स्ट पे चलेंगे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया, उन्हें उनका क्या नाम है? तो उन्हें कहते हैं जैव और अजैव प्रक्रम। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को जैव और अजैव के भागों में बांटा गया है, जिसमें दो। अगला प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन है, रेगुर मृदा भी कहा जाता है किसे? तो रेगुर मृदा कहा जाता है जलोढ़ मृदा को। इसे हमने ट्रिक के साथ बताया है। रेगुर मृदा मतलब रेगुलर 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 जो बंदा यहाँ वहाँ दौड़ते रहेगा ना वो काला हो जाएगा। हाँ भाई काला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इसका बहुत से बच्चों ने ये डी लगा दिया है, जो कि ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले की प्रचुर मात्रा पाया जाता है? तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका प्रचुर मात्रा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग मैदान के रूप में है? तो 43% मैदान के रूप में है, बाकी जो है भूमि के रूप में है, पानी के रूप में है और बर्फ के रूप में। अगला प्रश्न है, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को माना जाता है? तो मैदानी नहीं माना जाता है, यहाँ पे पठारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण का मतलब कि भूमि का अपर्दन, तो अधिक सिंचाई। ये क्वेश्चन कराया हुआ भी है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती होती है? तो उत्तरांचल। यहाँ पे उत्तरांचल दे दिया है, हालांकि यहाँ पे उत्तराखंड होता है मेरे भाई, तो कोई बात नहीं, उत्तरांचल आप लगा दो। आगे प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो हमने जब लॉन्ग प्रश्न करवाया था तो इसे करवाया था 1927 में। हाँ भाई 1927 में ये नियम लागू हुआ था। इसमें वनों की रक्षा, सुरक्षा, वहाँ के जंगली जीवों की रक्षा, वहाँ के भोजन सबको देना, ये सब लागू हो गया था भाई। कौन सी परियोजना सतलज व्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, ब्यास परियोजना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो जल की कमी जो है 2-3 कारणों से बढ़ रही है। सबसे पहले सूखा बढ़ रहा है, सिंचाई की बहुत सी मांग हो रही है, जल की अधिक बर्बादी भी हो रही है। तो इनमें से सही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखें, जल ही जीवन है, 1 बूंद जिंदगी के लिए और 2 बूंद जिंदगी बचाने के लिए, इसलिए जल को बचाइए, जल आपको कल बचाएगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा बोलने वालों समूह की तनाव बढ़ने लगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंच और डच। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26, श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा लोग किस धर्म को मानते थे? तो इसमें ना तो मुसलमान होगा, ना ही ईसाई होगा, ना ही हिंदू होगा, ओनली ऑन बौद्ध होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे क्वेश्चन नंबर 27, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो राजनीतिक स्रोत किसे माना जाता है शक्ति का? वो है जनता। जनता अगर ना रहेगी ना भाई तो कोई शक्ति काम नहीं करेगी राजनीतिक दल में। अगला प्रश्न है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो वो पड़ती है सभी क्षेत्रों में, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, सभी जगह पड़ते हैं भाई, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में चलेंगे, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो वो है लोकतांत्रिक नहीं होगा, आर्थिक नहीं होगा, पारंपरिक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30, संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकतम अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो वो है न्यायालय के पास है और किसी के पास नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य और सिंचाई महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? तो वो रखे गए हैं राज्य सूची के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने के विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? तो वो है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार की बात की है तो केंद्र सरकार की बात होगी ना भाई। अगला प्रश्न चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33, जब केंद्र और राज्य सरकार के शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता का बंटवारा। नेक्स्ट में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है, क्या है लक्ष्य? तो आर्थिक विकास के अंदर सब कुछ आते हैं, नियमित रोजगार, बेहतर मजदूरी, स्वतंत्रता, इनमें से सभी ये सब आ जाते हैं। हाँ,
अगला प्रश्न चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो गरीबी का प्रतिशत जो है ना वो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है। उड़ीसा आपने गलत मारा है, बिहार भी आप लगाए हैं तो गलत होगा, मणिपुर भी गलत होगा। सबसे ज़्यादा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, भूखमरी चलती है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन चलिए, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्य किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो कृषि क्षेत्र में जो है सो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है प्रचंड बेरोजगारी। प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है हमने आपको बताया भी है। आगे चलते हैं, आगे 37 नंबर प्रश्न है, भारत किस वर्ग के देशों में आता है? तो भारत जो है सो निम्न आय के देशों में आता है, मतलब बहुत कम आय है लोगों की यहाँ पे प्रति मंथ या प्रति वर्ष। अगला प्रश्न चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38, सेकेंड लास्ट है, निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था की विशालता को दर्शाती है? तो वो है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। जीडीपी मतलब क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद की क्या प्रदर्शित करता है? तो यही प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार क्षेत्र गतिविधियों से प्रमुख उदाहरण है? तो वो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इनमें से आप सही भी लगाएं, एक गलत है। परिवहन किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। भंडारण किसके आता है? संचार, बैंक, ये सब किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है मेरे भाई। आपने अगर इनमें से सभी लगाया है तो गलत है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे यार, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो अभी हमने आपको बताया था प्रचंड बेरोजगारी, प्रचंड यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम चक्रिय लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ आया होगा और आप हमें बताएंगे कि कितने प्रश्न आपको सही हुए हैं। इसका PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ले सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ के आप किसी भी मेम्बर से इसे मांग सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।